Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the sound of the music part number 1. डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर था द साउंड ऑफ द म्यूज़िक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है और सेकंड पार्ट में शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है. तो हमने फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया था. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू रीड पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर. पार्ट नंबर 2 जो है उसका पार्ट नंबर 1 रीड करेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का. Do you know these people? What instruments do they play? क्या आप इन पीपल को जानते हो जिनकी पिक्चर्स आप यहाँ नीचे देख रहे हैं? ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? You can see this picture carefully for a minute. Now let's read that ahead. Think of the Sehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब आप एक शहनाई के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में किसी वेडिंग या फिर इसी टाइप के किसी और जो अच्छे ओकेजन्स होते हैं उनके बारे में कल्पना या इमेजिनेशन आ जाती है. ओके, द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. और नेक्स्ट इमेजिनेशन जो आती है, नेक्स्ट विचार जो आता है आपके मन में, वो आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में. ओके, जो शहनाई बजाते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, जो लास्ट पिक्चर है इसमें है. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस for it had a shrill unpleasant sound. Unpleasant means होता है जो सही नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है. ओके, तो सम्राट औरंगजेब जो थे उनने पुंगी नाम का जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसको शाही निवास में बजाने पे बैन लगा दिया था. ओके, वाई, क्यों बैन लगाया? बिकॉज इसकी जो श्रिल मीन्स की तीखी आवाज़ थी उसकी वजह से ही बैन लगा दिया था. ठीक है, पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर नीडेड नॉइज़ मेकर्स. और फिर क्या हुआ, जो भी चीज़ें जो नॉइज़ मेक करती थी, जो भी चीज़ें आवाज़ प्रोड्यूस करती थी वो भी रिडेड मीन्स की बहुत बैड, कुख्यात, उसके लिए क्या नेम यूज़ लेने लगे हम सब, पुंगी. ओके, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोग तो जो है ये सोचते थे कि एक दिन क्या होगा, ये वापस से रिवाइव हो जाएगी, मीन्स कि इसका वापस से उत्थान होगा, वापस से जो पुंगी है वो फेमस हो जाएगी. ओके, अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. एक बार्बर, ओके, जो एक फैमिली से बार्बर था. Let's read this line again. A barber of a family of professional musician. एक फैमिली जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी, उनमें एक बार्बर था हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी रॉयल पैलेस तक पहुंच थी. उसने डिसाइड किया जो पुंगी है उसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने का. ओके, अब क्या हुआ, ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. अब उसने क्या किया, नाई ने क्या उसने माइंड लगाया और उसने क्या किया, उसने एक नेचुरली होलो मीन्स कि खोखला जो स्टेम था, तना था, वो चुना जो पुंगी की अपेक्षा अत्यधिक लंबा और चौड़ा था. ओके, और उस पाइप पे उसने क्या किए, 7 होल कर दिए. When he played on it, जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इनमें से कुछ होल को खोलते हुए और कुछ होल्स को बंद करते हुए, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस. तो उसमें से सॉफ्ट और मेलोडियस जो ध्वनियाँ थी वो निकली. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल नहीं है, रॉयल्टी है. ओके, तो क्या है, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उसने राज परिवार के सामने इसको बजाया और हर पर्सन जो कि राज परिवार में था वो इससे इम्प्रेस हो गया.
The instrument so different from the pungi had to be given a new name. ये इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से इतना ज़्यादा डिफरेंट था, इतनी ज़्यादा मेलोडियस वॉइस निकाल रहा था, इसको एक अलग से नाम देना जरूरी था. ओके, एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट played in the Sahas chamber and was played by a nai, the instrument was named the Sehnai. अब इस बारे में एक कहानी बताई जाती है कि सहनाई नाम कैसे डला इसका, क्योंकि जो है सबसे पहले इसे शाह मीन्स कि सम्राट के चैम्बर में बजाया गया था. ओके, और इसे एक बार्बर ने बजाया था, इसीलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम सहनाई रख दिया गया. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस. ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें पुंगी है और सेकंड में सहनाई है. ओके, द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. अब सहनाई का जो साउंड था उसे मांगलिक समझा जाने लगा. एज फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. ओके, अब क्या है, इसी रीजन से इसे अब भी टेम्पल्स में बजाया जाता है, और जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया की जो वेडिंग्स होती है वहाँ पे भी इसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग समझा जाता है. किसका? म्यूजिक का. इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल assembles of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट. अब क्या था, बहुत पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं. पुराने समय में सहनाई राजा के दरबार की नौबत अर्थात कि 9 वाद्य यंत्र जो होते थे उनकी पारंपरिक कलाकार मंडली का एक हिस्सा होती थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. और अब इसे केवल मंदिरों और विवाहों में ही बजाया जाता था. द क्रेडिट for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है. ओके, बिकॉज उन्हीं ने इसको वहाँ पे बजाया था. अब क्या हुआ, एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंसेंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. 5 वर्ष की एज में जो बिस्मिल्लाह खां है वो बिहार की एक जो ओल्ड रियासत थी डुमराव, उस रियासत में एक जो तालाब था उसके किनारे पे गिल्ली डंडा खेला करते थे. कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. ओके, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेटा. चैट है ये. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा. अब क्या हुआ, वो नियमित रूप से भोजपुरी चेत गाने के लिए समीप के बिहार जी होते हैं गॉड, उनके मंदिर में जाया करते थे. और इसके एंड में क्या होता था, जो स्थानीय महाराजा थे उनसे 1.25 किलो लड्डू उन्हें इनाम में प्राप्त होते थे. दिस हैपेंड 80 years ago. ये 80 years पहले की बात है. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और वो लिटिल बॉय जो है, जो पहले इस टाइप से गाकर लड्डू इनाम में प्राप्त किया करता था, वो बहुत लंबी यात्रा करके भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न कमाता है, मीन्स की प्राप्त करता है. जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं उन्हीं को भारत रत्न भी मिल चुका है. Dear students, we have completed the 3 paragraph of this chapter. 4th one we will start tomorrow. That's it for today. See you in my next lecture.